गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा और घटक। अब इससे जो पहले वीडियो बना था उसके ये दूसरा भाग है। व्यावसायिक पर्यावरण के भौगोलिक एवं पारिस्थितिक घटक। भौगोलिक एवं पारिस्थितिक घटक के अंतर्गत देश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, जलवायु, ठीक है, स्तनाकल आकृति, समुद्री आकाशीय संरचना, भूमंडलीय संरचना, चुंबकीय एवं सौर ऊर्जा आदि सम्मिलित इसमें किए जाते हैं। इसके अंदर जो घटक है, प्राकृतिक घटक देश के प्राकृतिक संसाधन, व्यावसायिक वातावरण के महत्वपूर्ण एवं निर्धारक घटक होते हैं। इसके अंदर जल, वायु, भूमि आदि सब इसके अंदर आते हैं। दूसरा इसमें पर्यावरण, पर्यावरण जिसमें जल, वायु, ध्वनि आदि सब इसके अंदर आते हैं। ये घटक भी व्यावसायिक वातावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा अधिक है तो ऐसे उद्योग समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अतः पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए व्यवसाय का अनुज्ञा पत्र स्थापना एवं विकास आदि का निर्धारण करना पड़ता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है जलवायु। किसी भी देश की जलवायु व्यावसायिक वातावरण का प्रमुख निर्धारक होता है, घटक माना जाता है। जलवायु के आधार पर भी अनेक व्यवसाय स्थापित किए जाते हैं और संचालित किए जाते हैं। देश में जहाँ पर एक जैसी जलवायु रहती है वहाँ अलग अलग प्रकार के व्यवसाय सफल होते हैं, परंतु वर्ष भर विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में किसी एक ही प्रकार का या प्रकृति के व्यवसाय सफल होते हैं। इस प्रकार यदि व्यवसाय जलवायु पर निर्भर करता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय की सफलता काफ़ी सीमा तक जलवायु पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट है समुद्रीय और आकाशीय संरचना। किसी भी देश के व्यवसाय की उन्नति या विकास की समुद्री या आकाशीय संरचना पर निर्भर करती है। भारत जैसे देश जहाँ पर समुद्री तट या सीमा है वहाँ पर देश के अनेक उद्योग विकसित हुए हैं तथा यह क्षेत्र भी आर्थिक रूप से संपन्न हुआ है। आकाशीय संरचना से तात्पर्य देश की भौगोलिक स्थिति से है। यदि किसी देश की आकाशीय संरचना देश के उद्योग और व्यवसाय के अनुकूल है तो वह देश औद्योगिक रूप से विकसित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है भूगर्भीय संरचना। भूगर्भीय संरचना का आशय जमीन के अंदर या जमीन में पड़ी हुई प्राकृतिक वस्तुओं से है, प्राकृतिक संपदा से है। इसमें कोयला, अभ्रक, लोहा, हीरा, पेट्रोलियम पदार्थ, मैग्नीज, पत्थर, सोना, तांबा, बॉक्साइट, लिग्नाइट आदि मुख्य खनिज इसके अंदर शामिल हैं। देश में भूगर्भीय संसाधन सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। इन संसाधनों के मामले में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल धनी प्रदेश हैं। अतः देश के जिन स्थानों पर जिन भूगर्भीय संसाधनों की प्रचुर मात्रा है वहाँ पर संसाधन से संबंधित व्यवसाय के विकास की संभावना अधिकाधिक होती है। वही कारण है कि बिहार और झारखंड में कोयला उद्योग, मध्य प्रदेश में हीरा, पन्ना उद्योग विकसित हुए हैं। अतः भूगर्भीय संरचना व्यावसायिक वातावरण के प्रमुख घटक हैं। आपको शायद पता होगा तो सऊदी अरब के देश जहां पर पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है और सोना निकलता है, इसलिए वो देश बहुत अधिक धनी देश हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक पर्यावरण के राजनीतिक और शासकीय घटक। ये भी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यावसायिक किसी भी देश के व्यावसायिक वातावरण के निर्धारण में राजनीतिक और शासकीय घटक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें मुख्यतः राजनीतिक और शासकीय या सरकारी व्यवस्था, आर्थिक व शासन प्रणाली, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक संस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंदर अपन कुछ पॉइंटों की बात करेंगे तो राजनीतिक और शासकीय व्यवस्था, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंतर्गत किसी देश की समस्त राजनीतिक और शासकीय व्यवस्था शामिल की जाती है
और व्यावसायिक वातावरण देश की राजनीतिक स्थिरता और शासकीय इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आर्थिक और शासकीय प्रणाली। किसी भी देश की आर्थिक और शासन प्रणाली यदि देश में अधिकाधिक औद्योगिक विकास चाहती हैं तो आर्थिक शासन नीति व्यवसाय के प्रतिकूल बनाती हैं और उन्हें आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। अतः किसी देश की आर्थिक और शासन प्रणाली उस देश के व्यावसायिक वातावरण के निर्धारक मुख्य घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दृष्टिकोण। वर्तमान वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में व्यवसाय के विकास और विस्तार में देश का राजनीतिक दृष्टिकोण व्यावसायिक वातावरण का महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। इस दृष्टिकोण में घरेलू उद्योगों के संरक्षण की सीमा, विदेशी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर छूट की सीमा, पड़ोसी व अन्य देशों से राजनीतिक संबंध आदि महत्वपूर्ण होते हैं जो व्यावसायिक वातावरण के निर्धारण में महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक संस्थाएं। देश की विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं की कार्य प्रणाली, अधिकार, कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्व आदि व्यावसायिक वातावरण के निर्धारक घटक माने जाते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है संवैधानिक व्यवस्था। देश की संवैधानिक व्यवस्था उस समाज के व्यवसाय के वातावरण का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। भारत जैसे देश जहां संवैधानिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक, जहां व्यापार और व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, ऐसी परिस्थिति व्यवसाय को अनुकूल और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराती है। यदि किसी देश में संवैधानिक व्यवस्था कुछ लोगों के व्यवसाय के संदर्भ में होती है तो यह निश्चित रूप से व्यवसाय की दशा और दिशा में निर्धारण में महत्वपूर्ण होगी। अतः संवैधानिक व्यवस्था भी व्यावसायिक वातावरण का एक अभिन्न अंग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा व्यवस्था। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवसाय को ध्यान में रखकर देश की नीति नियम ऐसे हो सकते हैं जो कुछ व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा सकते हैं तथा और सुरक्षा के विस्तार हेतु कुछ उद्योगों को संरक्षण दिया जा सकता है। इस प्रकार किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था उस देश के व्यावसायिक वातावरण के निर्धारक तत्व हो सकते हैं। ये इसके अंदर कुछ इसमें पॉइंट थे। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट इसमें है व्यवसाय पर्यावरण के वैधानिक और न्यायिक घटक। न्यायिक घटक इसके अंदर इसमें बात करते अपन वैधानिक घटक के अंतर्गत देश में व्यवसाय और समाज के हित में चलाए जा रहे विभिन्न नियम, कानून, अधिनियम, सरकारी गजट आदि इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। जबकि न्यायिक घटक के अंतर्गत व्यवसाय और समाज के हितों की रक्षा के लिए विवादों का समाधान करने के उपरांत विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत वैधानिक और न्यायिक घटक के अंतर्गत मुख्यतः व्यवसायिक, औद्योगिक एवं श्रम संनियम आदि शामिल होते हैं तथा प्रशासन व्यवस्था व्यावसायिक, औद्योगिक एवं श्रम अधिनियम संनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा समय समय पर पारित किए जैसे अधिनियम हैं वो जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, उद्योग विकास और नियमन अधिनियम 1951, MRTP एक्ट 1969, प्रतिभूति प्रसविदा नियमन अधिनियम 1956, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वस्तु एवं वस्तु चिन्ह अधिनियम आदि इसके अंदर कुछ इसमें और भी इसमें शामिल हैं। इसके तहत भी बहुत सारे इसमें जो अधिनियम है जो उसके द्वारा वैधानिक और न्याय के अंतर्गत इसमें निर्णय लिए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बदलते व्यापारिक परिवेश में गलाकाट प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी देश एक व्यवसाय या व्यवसाय दूसरे से आगे निकलने के लिए सदैव तत्पर रहता है जिसमें ये घटक व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सक्षम होते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक के अंतर्गत वैज्ञानिक शोध, प्रौद्योगिकी विकास, यांत्रिक आणविक शक्ति, सैटेलाइट संप्रेषण, नाभिकीय शोध, आकाशीय शोध, प्रयोगशालाएं आदि प्रमुख हैं। इन घटकों के माध्यम से व्यावसायिक कार्यक्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यावसायिक गतिविधियों का बेहतर संचालन एवं नियंत्रण संभव हो पाया है। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक व्यावसायिक वातावरण की दिशा एवं दिशा तय करने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण घटक माने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक पर्यावरण के सामाजिक सांस्कृतिक घटक। व्यवसाय किसी भी देश के सामाजिक और लोगों के बीच अपनी समस्त गतिविधियों को संचालित करता है। अतः व्यवसाय को उन समाज के विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटकों जैसे सामाजिक मूल्य, प्रथाएं, आस्थाएं, धारणाएं, सामाजिक व्यवस्था, भौतिकवाद, धर्म, संस्कार आदि प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। भारत जैसे देश जहां सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को सर्वप्रिय माना जाता है, जहां पर कोई भी व्यवसाय इन मूल्यों की अनदेखी करके दीर्घकाल तक सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार किसी भी व्यवसाय इन मूल्यों की अनदेखी करके दीर्घकाल तक सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार किसी भी व्यवसाय के लिए ये आवश्यक है कि वह देश के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए स्थापित और संचालित और नियंत्रित किए जाए ताकि उनको उन घटकों के विरोध का सामना न करना पड़े। अतः व्यावसायिक वातावरण को किसी समाज के सामाजिक सांस्कृतिक घटक प्रभावित और निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक पर्यावरण के अन्य घटक। इसके अंदर महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है जनसंख्या। इसके अंतर्गत कुल जनसंख्या या वृद्धि दर, लिंग अनुपात, बच्चों, वयस्कों व बुजुर्ग या वृद्ध का अनुपात आदि इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। शैक्षिक स्तर कौन सा है? किसी समाज के शैक्षणिक स्तर के अंतर्गत शिक्षित लोगों की संख्या व प्रतिशत, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण का स्तर आदि घटक व्यावसायिक वातावरण के घटकों में शामिल हैं। उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत उपभोक्ता की आदत, क्रय शक्ति, पसंद आदि प्रमुख कारक होते हैं जो किसी उत्पाद या सेवा के उपभोग के प्रति व्यवसाय को उत्साहित करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ। इन शक्तियों के अंतर्गत देश के बाहर शेष विश्व के समस्त क्रियाएं आदि शामिल इसमें होती हैं जो किसी भी देश की व्यवसाय के वातावरण के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं, जैसे युद्ध, मंदी, तेजी, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, आदि। जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है कोरोना, ये भी इसके अंदर एक इसमें है प्राकृतिक आपदा है, इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं। तो पूरा विश्व से प्रभावित है। नेक्स्ट है औद्योगिक शांति और संघर्ष। किसी देश या समाज के अंतर्गत औद्योगिक शांति और संघर्ष की स्थिति व्यावसायिक वातावरण के निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक मानी जाती है। अतः इन घटकों में मुख्यतः औद्योगिक संबंधों में मधुरता, सहयोग, अपनत्व की भावना, हड़ताल, तालाबंदी, विवाद आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अतः स्पष्ट है कि व्यवसाय को सरलतापूर्ण एवं सफलतापूर्ण संचालन करने के लिए कोई भी देश या समाज अपना व्यावसायिक विस्तार एवं विकास तभी कर सकता है जब वह व्यावसायिक वातावरण के प्रमुख घटकों का अध्ययन करके उसके अनुरूप अपने व्यवसाय को संचालित करता है। ये उपरोक्त घटक या तत्व देश के समस्त व्यवसायों से या किसी एक व्यवसाय से संबंधित हो सकते हैं। साथ ही साथ ये आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण घटक समस्त व्यवसायों या किसी व्यवसाय पर एक साथ लागू हो या किसी व्यवसाय के लिए कुछ घटक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से अपन कह सकते हैं कि जो भी घटक व्यवसाय से संबंधित हैं
उनके द्वारा व्यवसाय अवश्य प्रभावित होता है। अब व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये इसके अंदर पहला पॉइंट है, ठीक है ना, अपन आंतरिक घटक। उससे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी व्यवसाय के सफलतापूर्ण संचालन के लिए उपयुक्त नियोजन, संगठन, संप्रेषण, नियंत्रण आदि की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ बाह्य वातावरण की उपयुक्तता भी अपरिहार्य होती है। परंतु व्यवसाय की स्थापना से लेकर उसके उद्देश्य को पूरा करने तक कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो व्यवसाय को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों या दोनों में से कोई एक या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावित करते हैं। इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं, इसमें दो तत्व है, ठीक है, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। ये भी इसके अंदर कई बार इसका एग्जाम में सवाल इसमें आंतरिक सवाल इसमें आता है। आंतरिक तत्व पहला है व्यापारिक आचार संहिता। आंतरिक तत्व का पहला पॉइंट है व्यापारिक आचार संहिता, बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट। विभिन्न व्यवसायों में व्यापारिक आचार संहिता विद्यमान रहती है। यह आचार संहिता समाज के हित को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा निर्मित या विनिर्मित की जाती है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून, नियम, दिशा निर्देश रहते हैं। अतः आचार संहिता विभिन्न प्रकार के ये प्रकृति के व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। व्यवसाय को इन्हीं आचार संहिताओं की परिसीमा में रहकर संचालित करना पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये आचार संहिताएं व्यवसाय के आंतरिक तत्व को प्रभावित करती हैं। दूसरा पॉइंट है संस्था या व्यवसाय का वातावरण। किसी भी व्यवसाय के आंतरिक वातावरण के अंतर्गत उनके कारखाने का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो व्यवसायिक वातावरण को प्रभावित करने में सक्षम होता है। यदि कारखाने में पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता, मशीनों का समुचित सदुपयोग, कम से कम क्षय या अपव्यय, श्रमिकों में आपसी भाईचारा, पर्याप्त मजदूरी व बोनस, पर्याप्त कल्याण संबंधी सुविधाएं, प्रबंधन से अच्छे संबंध आदि की स्थिति विद्यमान है, तो ऐसे वातावरण व्यवसाय व कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके विपरीत स्थिति होने पर व्यवसाय के अंदर तनाव, भय, अशांति, क्षमता का निम्न उपयोग आदि स्थिति विद्यमान रहती है, जो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। अतः व्यवसाय का वातावरण संबंधी तत्व व्यवसाय की दशा एवं दिशा दोनों तय करते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न व्यवसायों के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यवसाय सफल होने के साथ साथ छोटे छोटे उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, जबकि कुछ बड़े उद्योग बड़े उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। कुछ प्रबंधक समय अवधि के हिसाब से अल्पकालीन उद्देश्य निर्धारित करते हैं, जबकि कुछ व्यवसाय दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित करते हैं। कुछ व्यवसाय में एक निश्चित समय में विकास के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जबकि अन्य में कुछ और। इस प्रकार समग्र रूप से ये कहा जा सकता है कि व्यवसाय के उद्देश्य व्यवसाय वातावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय नीतियाँ। व्यावसायिक और प्रबंधकीय नीतियों का ढांचा या प्रारूप व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में से एक है। यदि व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय नीतियाँ केवल व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं, जिसमें संगठन में हित रखने वाले अन्य पक्षकारों का महत्व नहीं दिया जाता, तो ऐसी नीतियाँ दीर्घकाल तक सफल नहीं हो पाती। इसके विपरीत यदि ऐसी नीतियाँ संगठन में हित रखने वाले समस्त पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, तो संभव है कि अल्पकाल में उतनी सफल न हो, लेकिन दीर्घकाल में निश्चित रूप से सफलता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम प्रबंध संबंध। श्रम और प्रबंध संबंध किसी संस्था के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। किसी संगठन में श्रमिक कार्य करने वाला तथा प्रबंधक कार्य कराने वाला होता है। अतः यदि इसके मध्य तालमेल या अच्छे संबंध नहीं होते, तो निश्चित रूप से संगठन को लक्ष्य प्राप्त करना असंभव हो जाता है। इसके विपरीत यदि इसके मध्य अच्छे संबंध हो, तो कठिन से कठिन लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार श्रम प्रबंध संबंध किसी संगठन में बहुत
महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों की उपलब्धता। किसी भी संगठन का आंतरिक तत्व उन संगठन को उपलब्ध मानवीय और आर्थिक संसाधनों की मात्रा, दर, प्राप्ति, समय द्वारा प्रभावित होता है। यदि किसी संगठन में इन संसाधनों की उपलब्धता आसानी से एवं उचित मात्रा, उचित बाजार दर एवं उचित समय पर है तो संस्था को लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसके विपरीत यदि संस्था में इन संसाधनों का अभाव रहता है तो संस्थागत लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार संसाधनों की उपलब्धता व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय सूचना प्रणाली। प्रबंध सूचना प्रणाली से तात्पर्य उन संरचना से है जो प्रबंधकों को उनकी समस्याओं से अनभिज्ञता, विश्लेषण एवं समाधान में सहायता प्रदान करती है। इस प्रणाली द्वारा सही समय पर सही व्यक्ति का सही रूप से उपयुक्त सूचना प्रदान करके प्रबंधक द्वारा संप्रेषण की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। यह सूचना प्रणाली जितनी मजबूत और कारगर होगी, संगठन में निर्णय संबंधी प्रक्रिया उतनी सरल और आसान होगी। यदि संगठन में प्रबंध सूचना प्रणाली कमजोर है तो कोई भी सूचना सही व्यक्ति तक सही समय पर नहीं पहुंच पाएगी, जिससे संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होगा। इस प्रकार प्रबंध सूचना प्रणाली व्यवसाय के आंतरिक वातावरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है व्यावसायिक विकास की संभावना। वर्तमान में चल रहे व्यवसाय के विकास की संभावना तथा विकास की अवधि भी व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक होती हैं। अतः व्यवसाय पुराना हो गया है तथा उसमें विकास के चरम बिंदु स्पर्श कर रहे हैं तो व्यवसाय में गतिहीनता की स्थिति विद्यमान होगी। संस्था में उत्साह की कमी दिख सकती है। इसके विपरीत यदि संस्था व्यवसाय में विकास की अपार संभावना विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में नई ऊर्जा का संचार होगा तथा संस्था से संबंधित समस्त वर्ग विकास की उच्च रेखा स्पर्श करने के लिए तत्पर रहते हैं, जिससे समग्र सकारात्मक वातावरण विद्यमान हो सकता है। इसके अंदर अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य तत्व। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कौन सा तत्व? बाह्य तत्व। अब बाह्य तत्व कौन कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा प्रभावित इसमें होते हैं, ये इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट है इसमें व्यावसायिक प्रतिद्वंदी। व्यावसायिक प्रतिद्वंदी का सदैव प्रयास रहता है कि वह व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे निकल जाए। अतः यदि किसी व्यवसाय में कड़ी प्रतिस्पर्धा विद्यमान है तथा कई प्रतिद्वंदी हैं तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय को अपने प्रति इकाई लाभ कम होगा और उससे संतोष करना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि प्रतिस्पर्धा कम या नहीं है तो व्यवसाय में प्रति इकाई उत्पादन पर अधिक लाभ कमाने की संभावना बनी रहती है। साथ में साथ व्यवसाय प्रतिद्वंदी आर्थिक और व्यावसायिक रूप से सुदृढ़ हो तो भी व्यवसाय को पर असर पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता की सीमा, दृढ़ आर्थिक स्थिति आदि तत्व व्यवसायिक वातावरण को प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहक। किसी भी व्यवसाय के लिए ग्राहक रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि बिना ग्राहक के कोई माल नहीं बिकेगा। बिना ग्राहक के व्यवसाय की कल्पना करना भी असंभव है। ये ग्राहक, क्योंकि आपको पता है कि ग्राहक बाजार का राजा होता है। ये ग्राहक व्यवसाय के से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े होते हैं। ऐसे तत्व जो व्यवसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं उनमें ग्राहकों की संख्या, क्रय शक्ति, क्रय की मात्रा, उधार, नकद लेने की प्रवृत्ति, उनका संस्था के प्रति विश्वास, व्यवहार आदि प्रमुख इसके अंदर माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या। कोई भी व्यवसाय प्राय तभी उन्नत या विकसित हो सकता है जब उसके ग्राहकों की संख्या अधिक हो। अतः ग्राहकों की अधिक संख्या के लिए पर्याप्त जनसंख्या का होना अनिवार्य होता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से अधिक जनसंख्या व्यवसाय के लिए लाभप्रद होती है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या कम है या पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, पठार आदि अधिक हैं तो जनसंख्या मात्रा की होगी, कम मात्रा
कम मात्रा की जनसंख्या होगी तो वहाँ पर विकास नहीं हो पाएगा, तो वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ संकुचित और कम होगी। इस प्रकार जनसंख्या संबंधित तत्व व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विपणन श्रृंखला। विपणन श्रृंखला से आशय उत्पादन से संबंधित उपभोक्ता तक उत्पादन से उपभोक्ता तक कैसे पहुंचे, सेवा को पहुंचाने के माध्यमों से हैं। यदि किसी व्यवसाय में मध्यस्थों की संख्या अधिक है तो निश्चित रूप से वस्तु और सेवा की कीमत अधिक होगी। इसके विपरीत कम मध्यस्थी की दशा में वितरण लागत कम होगी, जिससे कुल लागत में कमी आएगी। अतः यह विपणन या वितरण श्रृंखला व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व सिद्ध होगी। तकनीकी स्थिति। व्यावसायिक वातावरण में तकनीकी के प्रयोग की सीमा आवश्यकता भी व्यावसायिक वातावरण के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज यदि देश या सामाजिक तकनीकी रूप से सुदृढ़ है तो वहाँ का व्यावसायिक वातावरण पिछड़े तकनीकी क्षेत्रों से भिन्न होगा। व्यावसायिक कलाकार प्रतिस्पर्धा में या प्रतियोगिता की स्थिति में निपटने में सक्षम होगा, जिससे व्यवसाय के विकास और विस्तार के मार्ग प्रशस्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक और शासकीय या प्रशासकीय वातावरण। किसी भी देश के राजनीतिक, सरकार, प्रशासन व्यवसाय के बीच में होने वाली व्यावसायिक गतिविधि की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। व्यवसाय की अनेक संरचनाओं का जन्म राजनीतिक निर्णय के कारण होती है। कई बार ऐसी राजनीतिक निर्णय होते हैं तो व्यवसाय की समृद्ध स्थिति में सहायक होते हैं, परंतु कुछ व्यावसायिक निर्णय ऐसे होते हैं जो व्यवसाय की पूरी दिशा बदल देते हैं। ये राजनीतिक निर्णय अनेक कारणों से प्रभावित और शासकीय होती हैं। इसमें विचारधारा, चिंतन, जन कल्याण, जन सेवा, राजनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव या दबाव, स्वार्थ भावना, समूह विशेष का प्रभाव, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता तथा राष्ट्रहित आदि प्रमुख हैं। शासकीय तथा प्रशासकीय वातावरण से परिचित होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यही तत्व व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक वातावरण। किसी देश की आर्थिक वातावरण के अंतर्गत आने वाले तत्वों व राजनीतिक व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में कृषि नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति, आर्थिक संरचना, बचत एवं विनियोग, निवेश नीति आदि, सरकार की आर्थिक भूमिका, विदेशी मुद्रा आदि इसके प्रमुख नीतियों के हम माना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट इसमें आता है। कानूनी वातावरण, लीगल एनवायरनमेंट। कानूनी वातावरण का निर्माण देश द्वारा समाज के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों, विचारधाराओं तथा मूल्यों के आधार पर निर्धारित होती हैं। विकासोन्मुखी व कल्याणकारी राज्य में उपभोक्ताओं, निर्धनों, गरीबों, बेरोजगारों, महिलाओं, बुढ़ियों तथा अन्य जरूरतमंद लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान किए जाते हैं। इसके लिए सरकार विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के माध्यम से व्यवसाय का संचालन करती हैं। अतः व्यवसाय भी इन्हीं परिसीमाओं के मध्य संचालित होता है। इस संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आर्थर लेविस का कहना है कि सरकार का व्यवहार और आर्थिक क्रियाओं के प्रोत्साहन व हतोत्साहन द्वारा ही व्यवसाय की दशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला तत्व माना गया है। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का संबंध विदेशी नीति, विदेशी विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते, आर्थिक विदेशी आर्थिक मंदी, संरक्षण नीति आदि से प्रमुख रूप से इसके तत्व हैं। ये तत्व किसी व्यवसाय या देश के व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यावसायिक वातावरण दो तत्वों से जुड़ा हुआ है, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्वों से मिलकर बना है। यही तत्व व्यावसायिक वातावरण को सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव से जोड़ते हैं। ये जो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है, ये 2 पार्ट के अंदर था, क्योंकि एक पार्ट होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 2 इसमें पार्ट हुए तब इसमें ठीक हुआ, नहीं तो अन्यथा ये बहुत बड़ा होता। हाँ, इसके साथ ही ये आज का ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके।